हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम आपका स्वागत करती हूँ प्रथम नीट मास्टर्स में। जैसा कि मेरे लास्ट लेक्चर में अपन ने इवोल्यूशन की बात की थी। क्या बात की थी? इवोल्यूशन की, हम तक के विकास की बात की थी। तो इवोल्यूशन में हमने 65 माया तक, क्या बोला था? 65 माया तक मिलने वाले फर्स्ट मैमल की बात कर ली थी, जो श्रू था। अब हम बात करने वाले हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की। किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो जो कि क्लास 12 का टॉपिक है इवोल्यूशन चैप्टर से ही। तो हम देखते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ या हम तक कैसे हम इवॉल्व होकर आए हैं। आ रही है बात समझ में? तो ह्यूमन इवोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कहानी चालू हुई है हमारे एंसेस्टर से। किससे चालू हुई है स्टोरी? हमारे एंसेस्टर से। कहते हैं ना, हमारे पूर्वज बंदर है। कौन है? बंदर है। ये देखिए, तो पूर्वज मतलब एंसेस्टर बंदर है। तो हम कुछ ऐसे धीरे धीरे हमें चेंजेस होते गए और हम इवॉल्व होकर आज के मॉडर्न मैन बन गए हैं। मतलब बिना ड्रेस वाले से सीधे कोट पेंट वाले बन गए हैं क्या? ये कहानी क्या बताने वाली है? इन्हीं के डेवलपमेंट की। क्या बताने वाली है? इन्हीं के डेवलपमेंट को समझाने वाली है। किस टॉपिक के रूप में? ह्यूमन इवोल्यूशन के रूप में। चलिए बच्चों, तो देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में 65 मिलियन ईयर अगो तक की बात कर ली थी। कब की बात कर ली थी हमने? 65 मिलियन ईयर्स अगो तक की बात हमने कर ली थी। अब 65 मिलियन ईयर अगो के बाद हम पहुंच रहे हैं 15 मिलियन ईयर में। कहां पहुंच रहे हैं बच्चों? 15 मिलियन ईयर में पहुंच रहे हैं। तो वहां पर मतलब यहां तक आते आते 65 माया से 15 माया तक आते आते हमें कौन मिलने लगे होंगे? प्राइमेट्स। क्यों? कौन? प्राइमेट्स दिखने लगे। अच्छा, ये जो प्राइमेट्स थे वो कौन कौन थे? एक तो ड्रायोपैथिकस। कौन थे? ड्रायोपैथिकस। और दूसरे थे रामापैथिकस। कौन थे? ड्रायोपैथिकस और रामापैथिकस। अच्छा, दोनों में कॉमन बातें क्या थी? जो ड्रायोपैथिकस और रामापैथिकस है ना मेरे बच्चों, वो उन दोनों की बॉडी कैसी थी? हैरी। कैसी थी? हैरी। और वो वॉक करते थे किसके जैसे? गौरिला एंड चिंपैंजी के जैसे। किसके जैसे? ये देखो, गौरेला और चिंपैंजी ऐसे हम इवॉल्व होते आते जाएंगे। तो पूरी हैरी बॉडी दिख रही है और वो वॉक कर रहे थे किसके जैसे? गौरिला और चिंपैंजी के जैसे वॉक कर रहे थे। अब जो दूसरा डिफरेंस आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो ड्रायोपैथिकस है वो किसके जैसे दिखते थे, तो आपको बताना होगा कि जो ड्रायोपैथिकस थे वो ज्यादा ऐप लाइक दिखते थे। कैसे दिखते थे? ऐप लाइक दिखते थे। व्हाट्सएप नहीं आ रही बात समझ में? कोई ऐप नहीं है, ऐप स्पीशीज का नाम है। ऐप लाइक दिखते थे, ठीक है। और जो रामापैथिकस थे वो राम भगवान मतलब ह्यूमन अवतार में थे, मानव रूप में थे। तो मैन लाइक दिखते थे रामापैथिकस। राम भगवान नहीं, रामापैथिकस मैन लाइक दिखते थे, ठीक है। तो जो ड्रायोपैथिकस है वो ऐप लाइक है और जो रामापैथिकस है मेरे बच्चों वो किसके जैसे ज्यादा दिखते थे? मैन लाइक दिखते थे। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूं, जब हमें रामापैथिकस के जो फॉसिल्स मिल रहे थे तो कुछ फॉसिल्स की जो बोन्स थी वो किसके जैसी दिखने लगी थी? मैन के जैसी। तो फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन, मतलब इनके मिलने वाले फॉसिल्स में कि उनकी बोन किसके जैसी दिख रही थी? मैन की बोन जैसे दिख रही थी। तो वो ये फॉसिल्स हमें डिस्कवर्ड हुए थे कहां पर? इथोपिया में। कहां हुए थे मेरे बच्चों? इथोपिया और तंजानिया में। वापस चलो, 65 माया के बाद हम पहुंचे हैं 15 माया में। 15 माया में कौन आ गए मेरे बच्चों? प्राइमेट्स आ गए। प्राइमेट्स में किन की बात की गई है? ड्रायोपैथिकस और रामापैथिकस की बात की गई है। जो ड्रायोपैथिकस थे वो किसके जैसे थे? ज्यादा किसके जैसे थे? तो वो एप लाइक थे। और जो रामापैथिकस थे वो ज्यादा किसके जैसे थे? मैन लाइक थे। तो जो इनके फॉसिल्स थे उनकी बोन किसके जैसी दिख रही थी? मैन जैसी दिख रही थी। और ये फॉसिल्स मिले कहाँ थे? एक तो तंजानिया और दूसरा इथोपिया में। कहाँ मिले थे? तंजानिया और इथोपिया में। और दोनों में कॉमन बात क्या थी? कि ये दोनों की बॉडी हेयरी थी और ये वॉक करते थे किसके जैसे? गौरेला और चिंपैंजी जैसे। मेरे बच्चों किसके जैसे? गौरेला और चिंपैंजी जैसे। तो अब हम और डिटेल बात करते हैं किसकी? रामापैथिकस की। किसकी बात कर लेते हैं? रामापैथिकस की बात करते हैं। तो जो रामापैथिकस है ना, उनके जब फॉसिल्स की स्टडी की गई तो पता चला ये रिवील्स कर रहे हैं किसको? होमोनिडी फीचर को। किसको? होमोनिडी फीचर को बताने वाले थे। और बिलीव किया जाता है कि ये जो मेन लाइक प्राइमेट थे ना, कब तक रहे? 3 से 4 माया तक। कब तक थे? 3 से 4 माया तक थे ये मेन लाइक प्राइमेट। और वॉक करते थे, घूमते थे, दौड़ लगाते थे। कहां पर?
एस्टर्न अफ्रीका में। कहाँ पर? एस्टर्न अफ्रीका में। तभी तो कहते हैं हमारा ओरिजिन कहाँ से होके आया है? अफ्रीका के घने जंगलों से। सुना है? हम कहाँ के जानवर हैं, कहाँ के एनिमल है? अफ्रीका के घने जंगलों के। ठीक है, तो ये वॉक करते थे एस्टर्न अफ्रीका में। और बोलते हैं ये जो मैन लाइक प्राइमेट मतलब रामापैथिकस है, इनकी 4 फीट से ज्यादा हाइट नहीं थी। किससे? 4 फीट से ज्यादा हाइट नहीं थी। पर डिफरेंस क्या? पहले ऐसे झुक के चलते थे एनिमल्स, अब वो झुकते 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 अपराइट चलना सीख गए। कैसे चलना सीख गए? अपराइट होकर चलना सीख गए, मतलब वॉक करने लग गए सीधे खड़े होके। कौन? रामापैथिकस। कौन मेरे बच्चों? रामापैथिकस। अब जो बात है, अच्छा अब हम 15 माया से क्या बोला हमने? ये देखो वापस चलो। कब की बात करी हमने? 3 से 4 माया तक रामापैथिकस से जो मैन लाइक थे, जो 4 फीट से ज्यादा लंबे नहीं थे, एस्टर्न अफ्रीका में घूम रहे हैं, अपराइट होकर घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। और अब हम 3 से 4 माया के बाद आ गए किसमें? 2 माया में। किधर आ गए? 2 मिलियन ईयर अगो पे आ गए, जहां पर रामापैथिकस से कौन इवॉल्व हो गए? ऑस्ट्रेलोपैथिक। कौन हो गए मेरे बच्चों? ऑस्ट्रेलोपैथिकस हो गए। और ये रहते थे कहाँ? ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में। अब जंगलों से निकल के कहाँ आ रहे हैं? ग्रासलैंड में। कहाँ आ रहे हैं? ग्रासलैंड में आ रहे हैं। और अब ये जंगलों में मतलब ग्रासलैंड में घूम रहे हैं, मतलब इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन? बड़े बड़े एनिमल्स भी। आ रही है समझ में? तो इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए शिकार करना चालू कर दिया। क्या करना चालू कर दिया? हंटिंग करना चालू कर दिया। ऐसे पत्थर या लकड़ी लेके चलने लगे, अपने को बचाने के लिए शिकार करने लग गए। तो ऐसा माना जाता है कि जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस थे वो क्या करते थे? हंटेड विथ वेपन्स, मतलब औजारों से शिकार कर लेते थे। शिकार कर रहे, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद फल खाते थे। क्या खाते थे? फल। ऐसा नहीं शिकार किया, पकाया, भूंजा और खा लिया, नहीं नहीं, तो भी ये क्या खाते थे? फ्रूट्स खा रहे थे। क्या खा रहे थे? फ्रूट्स खा रहे थे, मतलब वेजिटेरियन थे। बट इसेंशली एट फ्रूट्स। क्या कर रहे हैं? फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेरियन है। शिकार करने के बाद भी फल खा रहे हैं। कौन? ऑस्ट्रेलोपैथिकस। अच्छा, अब बोलते हैं जो इनकी बोन हमको मिली वो डिस्कवर्ड करती है या पता बताती है डिफरेंट क्रिएचर के बारे में। किसकी? ऑस्ट्रेलोपैथिकस की। किसकी मेरे बच्चों? ऑस्ट्रेलोपैथिकस की। तो वो बोलते हैं क्या? या हम बोलते हैं फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग होमिनिडी, मतलब पहली बार क्या होमिनिडी से बिलोंग करने वाले ज्यादा फीचर्स मिलने लगे, तो इनको हमने क्या बोल दिया? होमो हेबेलिस। क्या बोल दिया बच्चों? होमो हेबेलिस। समझ में आ रहा है? ऑस्ट्रेलोपैथिकस से किधर आ गए हम? होमो हेबेलिस की तरफ आ गए। और ये जो होमो हेबेलिस हैं, ये भी मीट नहीं खाते थे, क्योंकि इवॉल्व किससे हुए हैं? ऑस्ट्रेलोपैथिकस के नजदीकी दोस्त आ रहे हैं, नजदीकी रिश्तेदार हैं, ध्यान रखना। तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस से आने वाले होमो हेबेलिस भी सिर्फ फ्रूट्स खाते थे। और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी या ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी? 650 से 800 सीसी। कितनी थी बच्चों? 650 से 800 सीसी थी। इस क्रेनियल कैपेसिटी पर क्वेश्चन आते हैं। चले आगे। अब हमने बोला कौन? ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, रामापैथिकस से ऑस्ट्रेलोपैथिकस आ गए हैं, और ऑस्ट्रेलोपैथिकस से कौन आए? होमो हेबेलिस। अब क्या हुआ? 1891 में, कब की बात कर रहे हैं? 1891 में फॉसिल्स डिस्कवर्ड हुए या मिले। कहां पर? जावा में। जो रिवील कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन की, जो किसको लेकर आएंगे? होमो इरेक्टस को। किसको लेके आएंगे? होमो इरेक्टस को। ये कब की बात है? 1.5 माया की बात है। कब की? तो हम 2 माया से किधर आ गए? 1.5 माया में। 2 माया में कौन मिले? एक तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस मिले बच्चों, और दूसरे कौन मिले? होमो हिबेलिस। और अब होमो हिबेलिस से हम 1 पॉइंट माया की ओर जैसे जैसे बढ़ते गए, तो जो 1891 में हमको जो फॉसिल्स मिले जावा से, वो हमको क्या रिवील करने लगे? नेक्स्ट स्टेज, जो किसको लेकर आएगी? होमो इरेक्टस को। किसको लेके आएगी? होमो इरेक्टस को। अच्छा, इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो होमो हिबेलिस से ज्यादा थी। किससे ज्यादा थी? होमो हिबेलिस से ज्यादा थी। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 900 सीसी। कितनी थी बच्चों? 900 सीसी थी। और माना जाता है प्रोबेबली 8 मीट, ये मीट खाने लग गए थे। सारी बात समझ में? क्या हो गए थे ये? नॉन वेजिटेरियन। क्या हो गए थे? नॉन वेजिटेरियन हो गए थे। चलिए, अब क्या हुआ? साथ ही साथ होमो इरेक्टस से कौन इवॉल्व होने लगे? नेंडरथल मैन। कौन होने लग गए? नेंडरथल मैन इवॉल्व होने लग गए। और ये मिल रहे थे कब? 1 लाख से 40,000 साल पहले, मतलब बिटवीन 1 लाख टू 40,000 ईयर बैक।
कौन मिले या कौन आए होंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, तो वो थे नेंडरथल मैन। किस में इवोल्यूशन हुआ होगा? होमो इरेक्टस में। और ये कब? बिटवीन 1 लाख टू 40,000 ईयर बैक में नेंडरथल मैन के रूप में इवॉल्व हो गए। और माना जाता है ये छुप जाते थे अपनी बॉडी को बचाने के लिए, मतलब हाइड एंड सी खेलने लग गए थे। क्या खेलने लग गए थे? हाइड एंड सी गेम जो लाए हैं ना, जो विकसित किया या डिस्कवर किया बनाया, वो किसने किया? नेंडरथल मैन ने। वाह यार। तो हमने बोला जो नेंडरथल मैन थे वो हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, छुप जाते थे अपनी बॉडी को बचाने के लिए, हाइड एंड सी खेलते थे। फिर जो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी या ब्रेन कैपेसिटी है वो होमो इरेक्टस से ज्यादा थी, मतलब इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट ये थे। कितनी क्रेनियल कैपेसिटी दिख रही है? 1400 सीसी। कितनी मिल रही है बच्चों? 1400 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी मिल रही है। फिर से मैं बोलूंगी, इस पे क्वेश्चन आता है। अच्छा, अब अगर इनके बीच में किसी की डेथ हो जाती थी, क्या हो जाती थी? डेथ हो जाती, तो वो ऐसा नहीं करते थे उसको खुला छोड़ देते थे, मर गई बॉडी, एनिमल्स खा लेंगे, प्रेडेटर्स खा लेंगे, ठीक है, वो बफर पार्टी निपटा लेंगे। नहीं, ये भावात्मक हो गए थे। कैसे हो गए थे? इमोशनल हो गए थे। तो ये क्या करते थे? अपने डेड वन को ब्रूड कर देते थे, दफना दिया करते थे। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि कल्चर चालू होने लगा था, भावनाएं आने लग गई थी। किससे? नेंडरथल मैन से। किससे मेरे बच्चों? नेंडरथल मैन से। और माना जाता है कि रहते थे नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में। कहाँ रहते थे? नियर ईस्ट और सेंट्रल एशिया की तरफ आ गए थे रहने के लिए, मतलब अफ्रीका से धीरे धीरे चलते एशिया में इंटर कर चुके हैं। कहाँ पर? ईस्ट और सेंट्रल एशिया में। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या बोला? ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो हेबालिस, फिर आए होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस से कौन आ गए? नेंडरथल मैन। और ये अफ्रीका से मूव करते करते कहाँ आ गए हैं? ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया की ओर आ गए हैं। चलिए, तो आप बोलते हैं कि नेंडरथल मैन से ही होमो सेपियन आए। कहां पर अरोज हुए? अफ्रीका में, क्योंकि सारे थोड़ी ना चले गए होंगे घूमते घूमते। कहाँ? एशिया में। कुछ लोग वहीं रहे होंगे, मतलब कुछ लोग चल नहीं पाए, आलसी टाइप के लोग रहे होंगे, लेजी किस्म के, तो वो कुछ वहीं रह गए। कहाँ? अफ्रीका में। और अफ्रीका में जो लोग थे वहां से उन किसका विकास हुआ? होमो सेपियन में इवॉल्व होने लगे। तो मूव अक्रॉस कॉन्टिनेंट, मूव करना चालू कर रहे हैं, डेवलप इनटू डिफरेंट डिस्टिंक्ट रेस में। तो कब की बात है? ड्यूरिंग आइस एज। आइस एज हम किसको बोलते हैं? प्लेस्टोसीन को बोलते हैं। जो कब की बात बताती है? 75,000 से 10,000 ईयर अगो की बात है, जब आइस एज चल रही थी प्लेस्टोसीन में। कब की? 75,000 से 10,000 ईयर अगो की बात है कि होमोसेपियन किस में इवॉल्व होने लगे? मॉडर्न होमोसेपियंस में। किस में इवॉल्व होने लगे बच्चों? मॉडर्न होमोसेपियंस में। ये देखो, मॉडर्न होमोसेपियंस में इवॉल्व होने लग गए हैं। ठीक है, तो देखिए कब की बात है? 75,000 ईयर से 10,000 ईयर के आसपास, मतलब आज से पहले तो मॉडर्न होमोसेपियंस अरोज होने लगे। साथ ही साथ ये गुफाओं में रहते थे। किसमें? केव के अंदर। तो छेनी हथौड़ा लेके बैठते थे, क्योंकि शिकार कर रहे, हंटिंग करना तो पहले से इसी के हमारे अंदर आ ही गया था। तो इन्हें क्या, फोकट टाइम जब था ना फ्री, तो क्या करते थे? टक 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 करके कलाकारी करते रहते थे। तो इस तरीके से पेंटिंग सीख गए। पेंटिंग को क्या बोला गया? प्री हिस्टोरिकल केव आर्ट। क्या बोल रहे थे? प्री हिस्टोरिकल केव आर्ट डेवलप हुआ था। किसके आने के बाद? मॉडर्न होमोसेपियन के। कब की बात है ये? 18,000 ईयर अगो की बात है। कब की बात है? 18,000 ईयर अगो की बात है। तो सच के पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिकल मैन किससे हुई थी? प्री हिस्टोरिकल मैन से। और इसके सबूत क्या बोल रहे हैं? इसके प्रमाण, एविडेंस कहाँ देखने को मिलते हैं? मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। किसमें? भीमबेटका रॉक शेल्टर में। किसमें? भीमबेटका रॉक शेल्टर, जो कहाँ पर है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। किसमें? एमपी में है। और अब धीरे धीरे क्या, गुफाओं में रहते रहते चित्रकारी कर रहे हैं, वहीं फल फूल लेके खाना पीना खा के बैठे रहते थे, खाते पीते थे, आसपास के एरिया में मूव करते थे। तो अब क्या, फ्रूट्स खाए, सीड्स ने स्पिट कर दिए, वही सीड्स क्या हो गए? जर्मिनेट होकर प्लांट्स, और प्लांट्स के रूप में आने, फल लगने लग गया। अभी इस आइडिया से उनको क्या आ गया? क्या आ गया? एग्रीकल्चर का आइडिया। क्या आ गया बच्चों? एग्रीकल्चर का आइडिया। तो हम बोलेंगे कि इसी कारण, ऐसा मैं कहानी बना रही हूँ कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर कैसे आया। तो गुफाओं में रहने के साथ साथ ये खेती किसानी करना सीख गए। तो एग्रीकल्चर कम अराउंड 10,000 ईयर बैक। कहाँ से?
10 साल पहले ऐसा माना जा रहा है कि एग्रीकल्चर आ गया था हमारे आसपास, और इसी जैसे ही एग्रीकल्चर आया, हमने हमारे पेट भरने के साधन जुगाड़ लिए, तो ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गया। एक क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ था? तो आज से 10,000 ईयर बैक स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब कि मॉडर्न होमोसेपियन अरोज हुए थे, ठीक है। साथ में प्री हिस्टोरिकल केव आर्ट किसने की थी? तो ध्यान रखना है आपको, कब हुई थी? 1800 ईयर अगो हुए थे। इसके एविडेंस कहाँ मिलते हैं? भीम बैटिका रॉक शेल्टर में, जो कहाँ है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट, किसकी? एमपी की है, ठीक है। इतना डाटा आपको पता होना चाहिए। आइस एज के बारे में पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं, क्या ब्रीफ कर लेते सारी बातों को। चलो, तो पुराने समय से हम नए समय की ओर आ रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं? पुराने समय से हम नए समय की ओर आ रहे हैं, जहां आप लिंक करना सीख जाएंगे कि कौन किसके बाद आया है और किसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले आए कौन थे बच्चों? ड्रायोपैथिकस, जो एप लाइक थे। इन्हीं के समय में कौन आए थे? 15 माया में रामापैथिकस, जो किसके जैसे थे? मैन लाइक थे। और रामापैथिकस से कौन आया? ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ऑस्ट्रेलोपैथिकस से इवॉल्व हुए कौन? होमो हेबालिस। होमो हेबालिस से इवॉल्व हुए कौन? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस से कौन आया? नेंडरथल मैन। नेंडरथल मैन से आए थे क्रोमैग्नॉन, जिनका जिक्र एनसीईआरटी नहीं करती है। क्या? एनसीईआरटी जिनके बारे में हमें नहीं बताती। और क्रोमैग्नॉन इवॉल्व होके होमोसेपियन में चेंज हुए, और होमोसेपियंस में इवोल्यूशन होता गया, मतलब इवॉल्व होते गए, तो आज के हम जैसे मॉडर्न होमोसेपियन आ गए हैं। कौन आ गए? जिनको होमोसेपियन सेपियंस कहते हैं, हम ही हैं मॉडर्न होमोसेपियन, कोट पेंट वाले बन गए हैं, ठीक है। तो आप देखिए, क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800 सीसी किसकी थी? होमो हेबालिस की। इनसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसकी थी? होमो इरेक्टस की, 900 सीसी। इनसे ज्यादा किसकी थी मेरे बच्चों? नेंडरथल मैन की, 1400 सीसी। और सबसे ज्यादा थी क्रोमैग्नॉन की, 650 सीसी। कितनी? 650 सीसी, 1650 सीसी थी, 1650 सीसी। और साथ ही साथ फिर होमोसेपियन की ओर गए तो कम हो गई, कितनी? 1400 सीसी। और मॉडर्न होमोसेपियन तक कितनी रह गई? 1350 टू 1500, कितनी रह गई बच्चों? 1350 से 1500 सीसी रह गई। अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन थे हम सब में, मतलब सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन थे, तो वो कौन कहलाएंगे? क्रोमैग्नॉन। कौन कौन कहलाएंगे बच्चों? क्रोमैग्नॉन। देख लो, 1650 सीसी है क्रेनियल कैपेसिटी, हमसे भी ज्यादा है। पर इनमें इवोल्यूशन हुआ, होमोसेपियन में बदल गए, और इवॉल्व हुए तो ये मॉडर्न होमोसेपियन में बदल गए, और हम जैसे एनिमल सब जगह डोमिनेंट हो गए। कैसे हो गए? डोमिनेंट हो गए। तो आपको ये एक ऑर्डर याद रखना है, कौन किसके बाद आया है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको इनकी क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में याद करना है, ये आपको पता होना चाहिए, कौन से माया में और कहाँ से और कहाँ किसके फॉसिल्स मिले। जावा याद रखना है, इथोपिया याद रखना है, तंजानिया याद रखना, और कौन एप लाइक थे और कौन मैन लाइक थे, कौन कितने फिट थे, ये चीजें, सिर्फ इतना ही डाटा आपको याद रखना है। इसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने भी आपको यहाँ एक्स्ट्रा थोड़ा सा डाटा दिया है, पर आपको सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही डाटा याद रखना है। आई होप तो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।